बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो गए। जिंदगी मुश्किल हो गई है। आप इन 4 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी परेशानियों का सामना बिहार के लोग कर रहे हैं। दरभंगा में करीब 10 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सैकड़ों लोग पलायन कर रहे हैं। गोपालगंज में गंडक नदी में उफान है। गंडक नदी में डूबकर 3 लोगों की मौत की खबर भी है, जबकि मोतिहारी में बाढ़ से हाल बेहाल। बाढ़ के पानी में फंस गए 2 लोगों की जान बाल बच गई, जबकि मोतिहारी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक थाना पानी में डूबा नजर आया। तो बाढ़ से बहुत बुरा हाल बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी के इलाकों में। यहां गंडक नदी उफान पर है, जिसकी वजह से गांव, घर, मकान सब पानी की जद में आ गए। सबसे पहले आपको मोतिहारी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 2 बाइक सवार पानी की तेज धार में फंस गए थे, जिनकी जान बाल बची। कुमारी देवी चौक के पास ये दोनों बाइक सवार पानी में फंसे थे। आप देख सकते हैं कैसे पानी की तेज धारा में 2 लोग बह जाते हैं, लेकिन आसपास खड़े लोगों की मदद से दोनों की जान बचा ली गई। जिस पुल डायवर्जन के पास ये हादसा हुआ, उसका काम 2017 से रुका हुआ है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके इन दोनों की जान बचा ली। पानी की तेज धारा में जब ये 2 लोग बह रहे थे, आसपास खड़े लोग नदी में कूदे और इनकी जान बचा ली। सीढ़ी लगाकर एक की जान बचाई गई। आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत करके इनकी जान बचा ली। अब आपको मोतिहारी से ही आई दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। सुगौठी के थाना समेत स्टाफ क्वार्टर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को एक प्राइवेट स्कूल में शरण लेनी पड़ी और वहीं से थाना चलाया जा रहा है। हालांकि ज़रूरी सामान को थाने से निकाल लिया गया है, मगर मालखाने में पड़ा सामान नहीं निकाला जा पाया। ये तस्वीरें आप मोतिहारी के थाने की देख रहे हैं। थाना और स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग में पानी घुस गया है। अहाते में भी पानी भरा हुआ है, जिसके बाद पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को आसपास के ही स्कूल में शरण लेनी पड़ी। ये 2 तस्वीरें मोतिहारी की। बाल 2 लोगों की जान बची और पानी की वजह से, तेज़ गंडक नदी की धार की वजह से थाना पानी में डूब गया। सुगौली थाना पूर्वी चंपारण जिले का। आपको दरभंगा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। दरभंगा से आई बाढ़ की तस्वीर, जहां घनश्यामपुर कमला बालान नदी में आए उफान से 10 गांव में बाढ़ का पानी घुसने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। पश्चिमी तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ने से खतरा ज्यादा है। तटबंध की निगरानी लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पानी घुसने की वजह से प्रभावित परिवार बाल बच्चों समेत ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। बात गोपालगंज की कर लेते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी में नहाने के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में चाचा भतीजा समेत 3 लोग डूब गए। एक का शव बरामद कर लिया गया है, एक व्यक्ति का, और बाकी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब ये लोग नदी में नहाने गए हुए थे। बाढ़ के हालात ऐसे हैं, अथाह जल समंदर दिखाई दे रहा है। गंडक नदी पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से गोपालगंज जिले में सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ और बिहार दोनों का संबंध ऐसे बन गया है जैसे दिया और बाती। हर साल बाढ़ को मुद्दा बनाकर वोट मांगने जाते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ आती है। हर साल लाखों लोग परेशान होते हैं, सैकड़ों की जान जाती है, हजारों बेघर हो जाते हैं। आखिर में अगर कुछ बचता है तो वो है बिहार के लोगों की बेबसी, डर और हर साल मिलने वाला दुख इन्हीं के हिस्से आता है। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार को बेबस कर दिया है।
बाढ़ से बिहार में एक बार फिर त्राहिमाम मच गया है। कई लोगों के आशियाने इस बाढ़ ने छीन लिए हैं। कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग ही बाढ़ के तेज बहाव में बह गई। तबीयत खराब हुई तो मरीज को केले के तने से बनी नाव पर ले जाना पड़ा। सड़क 3 फीट पानी में डूबी तो मरीज को ट्रैक्टर पर ले जाना पड़ा। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त बिहार किस तरह बाढ़ का सितम झेल रहा है। बस साल अलग है, लेकिन तस्वीरें वही पुरानी हैं। हर जगह अगर कोई परेशान है तो वो आम आदमी है। बाढ़ में डूबता भी यही आम आदमी है। बाढ़ में फसल भी इसी आदमी की खराब होती है। बाढ़ में घर भी इसी आदमी का बहता है। इसी आम आदमी की बाढ़ में जान भी जाती है। हर साल बिहार की यही किस्मत है। हर साल उसे बाढ़ में यूं ही डूबना पड़ता है। हर साल सैकड़ों घरों को बाढ़ का पानी निगल जाता है। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण के सुगोली की हैं। पिछले 3 दिनों से हुई जबरदस्त बारिश से सिकरहना नदी उफान पर है। भवानीपुर गांव में पानी का कटान इतना ज्यादा हुआ कि कुछ ही सेकंड्स में इस मकान की जल समाधि बन गई। हाँ, खींच लेंगे। बाढ़ की चपेट में सुगोली के कई गांव आ चुके हैं। लोगों में अब इतना ज्यादा डर बैठ चुका है कि वो पलायन के लिए मजबूर है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम, ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था और एक टीम जो है अभी बंजरिया, सुगोली, इन एरिया के लिए, रक्सौल, आदापुर वगैरह इन एरिया के लिए जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और हर साल जो है तटबंध के अभाव में बाढ़ की संभावना बनती है, तो वहाँ पे लिए मंगाई है। मोतिहारी के भी कई इलाकों में बाढ़ का कहर दिख रहा है। निर्कोलिया प्रखंड के निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। जलकुंभियों के बीच से निकलता हुआ ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, उस पर एक मरीज सवार है। पैर टूट गया था, प्लास्टर चढ़ा है, लेकिन जब परेशानी बढ़ गई तो मजबूरी में इन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। पानी की वजह से सड़क का आता पता नहीं है, इसलिए जान दांव पर लगानी पड़ रही है। बहुत परेशानी है। देखिए ना, हमारा पैर टूट गया, ट्रैक्टर के सहारे मोतिहारी जा रहे हैं। आज जितना लोग धान लगाया है, वो धान का फसल सब दह गया। बाढ़ के पानी लगभग 10 दिन पहले से है। सीतामढ़ी में तो मरीज को केले के तने से बनी नाव पर ले जाना पड़ा। सुप्पी प्रखंड के नरहा ढापटोला गांव में बुजुर्ग मरीज की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल तक ले जाने का सवाल सामने उठा। एक भी नाव यहाँ उपलब्ध नहीं है, लिहाजा केले के तने से बनी नाव पर मरीज को ले जाया गया। गांव के लोग लगातार जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से नाव उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी के हालातों में लोगों की मदद की जा सके। यहाँ न कोई सुविधा है नाव के, न पुल पुलिया के। बाढ़ आने के बाद महा कठिनाई होती है और इसके कारण लोग अपना हेल्थ डूब करके आते हैं हॉस्पिटल या कोई सामान खरीदना घर परिवार चलाने के लिए। तबीयत तो खराब होता है तो केरा के बेरा पर ले जाते हैं, ना तो कुछ बड़का तसला जैसे कि उसमें बैठा के सही अपना जैसे करते हैं। सीतामढ़ी के ही लखनदेई शहर में पानी घुस गया है। वहीं नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़कर रेलवे ट्रैक पर शरण लेनी पड़ी है।
नदी से सटे भवदेपुर में तो पानी घरों में घुस गया है। लोग बड़ी मुश्किल से अपने सामान को बचाने की कोशिश में लगे हैं। लोगों का आरोप है कि अभी तक न प्रशासन न नेता कोई भी उन्हें देखने नहीं आया। सब सामान दह गया, आधा से बेसी रस्सी पकड़ के जाते हैं, आते हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। हर साल में यही दशा होता है। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ सहयोग आप लोगों को दिया गया? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी सहयोग नहीं मिला आपको? ना जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ भी नहीं मिलता कोई है, आवे नहीं बच्चा भी करता है, डूब जाता है। दरभंगा में तो बाढ़ के बहाव में स्वास्थ्य केंद्र की इमारत ही धराशायी हो गई। बाढ़ के पानी ने आसपास के सभी इलाकों में पानी भर दिया है। बहाव थोड़ा सा तेज हुआ तो स्वास्थ्य उपकेंद्र की इमारत गिर गई। बेतिया के पिपरा गांव में पिछले 15 दिनों से लोग जल कैदी बन गए हैं। बाढ़ के पानी में वो कैद हो गए हैं। मचान पर बैठकर ही दिन और रात गुजार रहे हैं। दूसरे गांव के लोग इनके पास खाना पहुंचा रहे हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खेआ। 15 दिन से बानी सन पानी में हो दे, मचान हाला हाला बानी सन। अब सर एथी में से गांव में से खाना आवत है, मांग मांग के आदमी खाता है। यहाँ की दास्तान भी वही है। किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। हमने ये खाना आवता होने खाली से गांव में से पढ़े कुछो ना मिलल है, सबको कुछो नहीं खे आमदी थी भय खैला बिनु बाल बच्चा मुँह देखे सुने केहू नहीं खिलवा है। का समस्या है? 15 दिन से पानी गाँव के मचान हला हला बानी सन पानी में सरिसवा से खाना आवता गाँव में से बना 15 दिन से हमने के चूल्ही उली में पानी सब ढूक गल बा। केहू देखे वाला केहू देखनिहार न रहे, आज तक ले केहू नहीं के आए। सुपौल में बाढ़ बारिश से तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है। कोसी नदी के अलावा तिलयुगा, बिहुल, गेंडा, मिर्चैया समेत कई नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण इलाके के लगभग सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी फसलें डूबकर बर्बाद हो गई हैं। वहीं शहरी इलाके की बस्तियों में भी बारिश और बाढ़ के पानी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 100 से अधिक घरों में पानी घुस चुका है। बाढ़ का पानी यहाँ सूरज गेट से घुस रहा है। तिलजुगा का पानी पूरे घुस जाता है। यहाँ रोड नाला पूरे जाम हो जाता है। हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। बच्चे कैसे रहते हैं? बच्चे को वैसे पाल लेते हैं, क्या करेंगे, पानी तानी पिला के रखते हैं। हम लोग पानी 1 हफ्ता से घुसल छे। आप खाए पिए के बहुत दिक्कत है छे। घर में दाना पानी नहीं छे, आ पानी से छे घर घर में भेल। शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत कोई सुने नहीं छे, कोई आवे नहीं छे देखे ला। हर साल लाखों लोगों को इसी तरह परेशानी उठानी पड़ती है। घरों से बेघर होना पड़ता है, अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल की तरह उन्हें मिलता है तो सिर्फ अगले साल बाढ़ की तबाही से बचाने का आश्वासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।